आप सभी को जय मसीह की द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक 41वां अध्याय वचन 13 से 26। तब उसने भवन की लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई और दीवारों समेत आंगन की भी लंबाई मापकर 100 हाथ की पाई। भवन का पूर्वी सामना और उसका आंगन 100 हाथ चौड़ा था। फिर उसने पीछे के आंगन के सामने की दीवार की लंबाई, जिसके दोनों ओर छज्जे थे, मापकर 100 हाथ की पाई और भीतरी भवन और आंगन के ओसारों को भी मापा। तब उसने डेवढ़ियों और झिलमिलीदार खिड़कियों और आसपास की तीनों मंजिलों की छज्जों को मापा, जो डेवढ़ी के सामने थे, और चारों ओर उनकी तख्ताबंदी हुई थी, और भूमि से खिड़कियों तक और खिड़कियों के आसपास सब कहीं तख्ताबंदी हुई थी। फिर उसने द्वार के ऊपर का स्थान भीतरी भवन तक और उसके बाहर भी और आसपास की सारी दीवार के भीतर और बाहर भी मापा। उसमें करूब और खजूर के पेड़ ऐसे खुदे हुए थे कि दो दो करूबों के बीच एक एक खजूर का पेड़ था, और करूबों के दो दो मुख थे। इस प्रकार से एक एक खजूर की एक और मनुष्य का मुख बनाया हुआ था और दूसरी ओर जवान सिंह का मुख बनाया हुआ था। इसी रीति सारे भवन के चारों ओर बना था। भूमि से लेकर द्वार के ऊपर तक करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे। मंदिर की दीवार इसी भांति बनी हुई थी। भवन के द्वारों के खंभे चौकोर थे और पवित्र स्थान के सामने का रूप मंदिर का सा था। वेदी काठ की बनी थी और उसकी ऊंचाई 3 हाथ और लंबाई 2 हाथ की थी, और उसके कोने और उसका सारा पाट और अलंगे भी काठ की थी। उसने मुझसे कहा, यह तो यहोवा के सम्मुख की मेज है। मंदिर और पवित्र स्थान के द्वारों के 2-2 किवाड़ थे, और हर एक किवाड़ में 2-2 मुड़ने वाले पल्ले थे। हर एक किवाड़ के लिए 2-2 पल्ले। जैसे मंदिर की दीवारों में करूब और खजूर के पेड़ खुदे हुए थे, वैसे ही उसके किवाड़ों में भी थे, और ओसारे के बाहरी ओर लकड़ी की मोटी मोटी धरने थी। ओसारे के दोनों ओर झिलमिलीदार खिड़कियां थी और खजूर के पेड़ खुदे थे, और भवन की बाहरी कोठरियां और मोटी मोटी धरने भी थी।